हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और आज मैं एक टॉपिक पर आपको सिखाना चाहता हूं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि औरतों को प्रचार करना नहीं चाहिए, स्त्रियों को बाइबल से, वचन से लोगों को सिखाने का अधिकार नहीं, और वो इस बात को बाइबल से लेकर ही प्रूव करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं और उससे हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो हम वचन को चारों तरफ से और दूसरे वचनों के साथ मिलाकर हम देखते हैं, तब किसी बात को हम प्रूव कर सकते हैं। एक ही वचन को एक जगह से उठाकर उसी बात को सिद्धांत बना देना, ये मूर्खता है और ये बाइबल के आधार पर नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है प्रभु में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। यानी कि जो अधिकार प्रभु में होकर पुरुष को मिले हैं, वही अधिकार प्रभु में होकर स्त्री को भी मिले हैं। एक बेटा है प्रभु का, एक बेटी है, दोनों को प्रभु में बराबर अधिकार हैं। इसलिए भी स्त्री प्रचार कर सकती है, क्योंकि उसे भी मसीह का आदेश है, जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। उसके पास भी अधिकार है सुसमाचार सुनाने का, प्रचार करने का। अब ये लोग कहां से वचन को लेते हैं और किस तरह वचन को लेते हैं? जो लोग ये बोलते हैं कि स्त्री को प्रचार करने का अधिकार नहीं, स्त्री को उपदेश देने का अधिकार नहीं, कहां से कौन सा वचन ये लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग एक जगह से पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस और अध्याय 2 उसका 11 से लेकर 13 तक वचन को ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्त्री जो मां होती है, क्या वो अपने बेटे पर जो पुरुष है आज्ञा ना चलाए? एक मां अपने बेटे को आज्ञा दे सकती है, उसको उपदेश दे सकती है, वो पुरुष है। जी हां। दूसरी बात, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, आखिर में लिखा है पहले आदम बनाया गया, फिर हव्वा। यानी कि यहां जो स्त्री और पुरुष की बात हो रही है, आदम हव्वा यानी पति और पत्नी की बात हो रही है। एक स्त्री एक मां भी होती है, वो पुरुष पर आज्ञा चला सकती है जो कि उसका बेटा है। एक स्त्री बड़ी बहन भी होती है, वो पुरुष पर आज्ञा चला सकती है, उस पर उपदेश उसको सिखा सकती है, कुछ भी सिखा सकती है वचन से। वो उसका छोटा भाई हो सकता है। एक स्त्री कलीसिया की पास्टर हो सकती है, उसके आत्मिक बेटे और बेटियां, उनको वो वचन से उपदेश कर सकती है, वचन से प्रचार कर सकती है, वचन से सिखा सकती है, क्योंकि एक मां अपने बच्चों को सिखाने का अधिकार रखती है। एक मां अपने बच्चों पर अधिकार रखती है कि वो उनको उपदेश दे। हालेलुया। यहां पर जो बात हो रही है वो पति पत्नी के बीच की बात है। यानी जहां लिखा है स्त्री पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, वहां पत्नी की बात है। पत्नी पति पर आज्ञा ना चलाए। जी हां, बाइबल बोलती है, हे पत्नियों, तुम अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। एक पत्नी अपने पति के अधीन है, और जो अधीन होता है उसको आज्ञा चलाने का अधिकार नहीं होता है। एक जगह लिखा है
अपने पति से सीखे, पत्नी अपने पति से सीखे। तो जिससे सीखने के लिए आदेश मिला है उसको सिखाना नहीं। यानी अगर पत्नी प्रचारक है, पास्टर है, बाइबल की ज्ञाता है, पति को सिखाने का अधिकार नहीं है। बाकी सारे पुरुषों को सिखा सकती है, सारे पुरुषों को प्रचार कर सकती है, उपदेश दे सकती है, लेकिन पति को उपदेश नहीं दे सकती है। पति से सीखने का आदेश है। तो यहां पर पति पत्नी की बात है। ना तो पत्नी पति पर आज्ञा चलाए, ना ही पत्नी अपने पति को शिक्षा दे। इसके लिए बाइबल मना करती है। लेकिन एक स्त्री पति को छोड़कर सब लोगों को प्रचार कर सकती है, सभी लोगों को सिखा सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं। मैं आपको वचन से सही अनुवाद बता रहा हूं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वहां पौलुस पति और पत्नी के बीच की बात कर रहा है कि एक स्त्री जो पत्नी है वो अपने पति पर आज्ञा ना चलाए, ना ही अपने पति को उपदेश दे। लेकिन एक स्त्री एक पास्टर हो सकती है, एक स्त्री एक उपदेशक हो सकती है, अपोस्टल हो सकती है, प्रचारक हो सकती है। बाइबल इसके लिए उसको मना नहीं करती है। केवल पति पर आज्ञा ना चलाए, पति के अधीन रहे, पति से सीखे, पति को ना सिखाए। इसके लिए बाइबल उसको मना करती है। बाकी सारे जगत में वो प्रचार कर सकती है, सारे जगत को वचन से सिखा सकती है। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।